सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गुरु चरण से, गुरु कृपा से, गुरु उपदेश से जो ज्ञान प्राप्त है मित्रों, उसी संकलन से आज आपके समक्ष निवेदन प्रस्तुत करता मित्रों, भगवान नाम का महत्व और प्रार्थना। और अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए मित्रों निवेदन प्रारंभ करता हूं। यदि कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके क्षमा करिएगा। मित्रों, एक बार की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन धाम का दर्शन करके पूरी लौटते समय कुछ दिनों के लिए वाराणसी में ठहर गए थे। वहां श्री चंद्रशेखर के घर उन्होंने डेरा डाला था, जो ब्राह्मण नहीं थे तथा तपन मिश्र के घर भिक्षा लेने जाते थे। मित्रों, वाराणसी जो है वेदांतियों का गढ़ था और वे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमोन्माद को कोई महत्व नहीं देते थे। एक दिन एक ब्राह्मण भक्त ने चैतन्य महाप्रभु और बहुत से सन्यासियों को आमंत्रित किया। सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप तो सन्यासी हैं और वेदांत का अध्ययन सन्यासी का मुख्य कर्तव्य है। मित्रों, वैसा ना करके आप हरि का नाम लेकर गाते और नाचते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मित्रों, गुरु ने मुझको बेसमझ देखकर यह आदेश दिया कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत में अधिकार नहीं है। तुम सदा कृष्ण मंत्र का जप करो, यह मंत्र सार है। कृष्ण नाम से तुम संसार से मुक्त हो जाओगे और तुम श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर सकोगे। कृष्ण नाम मंत्रों का सार है। मित्रों, यही शास्त्र का रहस्य है। श्री कृष्ण तत्व वस्तु हैं, कृष्ण भक्त प्रेम रूपा है, नाम संकीर्तन आनंद स्वरूप है। मित्रों, हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नासत्येव 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 गतिरन्यथा। मित्रों, इस वचन के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तभी से नाम लेता हूं, नाम लेते लेते मेरा मन भ्रमित हो गया, मैं धीरज नहीं रख सका और उन्मत्त होकर जैसे मदमत्त मनुष्य हंसता, रोता, नाचता, गाता है, वैसे ही मैं भी करने लगा। फिर धीरज धारण करके मैंने मन में विचार किया कि कृष्ण नाम से मेरा ज्ञान ढक गया है, मैं पागल हो गया हूं, मेरे मन में धैर्य नहीं रह गया है। यह सोचकर मैंने गुरु जी के चरणों में यह निवेदन किया कि हे प्रभु, बताइए, आपने ऐसा क्या मंत्र दिया जिसने जप करते करते मुझे पागल बना दिया? वह मुझे कभी हंसाता है, कभी नचाता है और कभी रुलाता है। मेरी बात सुनकर गुरु जी ने हंसकर कहा, मित्रों, बहुत ही ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है मित्रों। और एक निवेदन है विनम्र, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नित्य नूतन वीडियो का लाभ मिलता रहे। मित्रों, कृष्ण नाम जो है महामंत्र का यही तो स्वभाव है, जो भी उसे जपता है उसी का श्री कृष्ण में भाव प्रेम हो जाता है। मित्रों, कृष्ण के प्रति प्रेम होना यही तो वह परम पुरुषार्थ है, जिसके सामने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ जो है तृण के समान है। मित्रों, यह पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद अमृत सागर है, मोक्षादि आनंद इसकी एक बूंद भी नहीं है। कृष्ण नाम का फल कृष्ण में प्रेमा भक्ति, यही शास्त्र कहता है। मित्रों, सौभाग्य से तुम्हारे अंदर इस प्रेम का उदय हुआ है।
प्रेमा का स्वभाव है चित्त तन में क्षोभ और श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति के लिए लोभ उत्पन्न कर देना मित्रों। प्रेमा के स्वभाव से ही भक्त हंसता, रोता, गाता है, उन्मत्त होता है, नाचता है, इधर उधर दौड़ता है, स्वेद कंप रोमांच अश्रु गदगद बिबड़ता उन्माद विषाद सब जो है तभी होते हैं और उनको श्री कृष्ण आनंद सुख सागर में डुबा देते हैं। बहुत अच्छा हुआ जो तुमको यह परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। तुम्हारे इस प्रेम से मैं भी कृतार्थ हो गया मित्रों। अब तुम नाचो गाओ, भक्तों के साथ संकीर्तन करो और उसके द्वारा त्रिभुवन में कृष्ण नाम का उपदेश करो। गुरु जी के इन वचनों को सुन करके दृढ़ विश्वास करके चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं निरंतर कृष्ण नाम का संकीर्तन करता हूं मित्रों। वह कृष्ण नाम मुझे कभी नचाता है, कभी गान कराता है। मैं अपनी इच्छा ही से गाता नाचता हूँ। कृष्ण नाम से मैं जिस आनंद सिंधु का आस्वादन करता हूँ उसके सामने मुझे ब्रह्मानंद एक खद्योत के समान प्रतीत होता है मित्रों। श्री चैतन्य महाप्रभु के मधुर वचन को सुनकर और उनसे तर्क वितर्क में परास्त होकर सन्यासी लोग अपने मत का त्याग करके भक्तिवाद के अनुयायी बन गए मित्रों। श्री शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम के 10वें श्लोक के अपने भाष्य में बृहन्नारदी पुराण के इस श्लोक को उद्धृत किया मित्रों, परंतु उसमें थोड़ा सा पाठ भेद है। जैसे हरि नामैव 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 मम जीवनम कलौ नासत्येव नासत्येव गतिरन्यथा। श्री शंकराचार्य ज्ञान मार्ग के प्रबल समर्थक के रूप में प्रसिद्ध है मित्रों, परंतु वे भी भगवान नाम के उच्चारण की महिमा को स्वीकार करते हैं। आते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है मित्रों कि भगवान नाम सभी लोगों के लिए अत्यंत हितकारी है, चाहे कोई भक्ति मार्गी हो या ज्ञान मार्गी हो मित्रों। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। अध्याय 8 के 14वें श्लोक का वर्णन है मित्रों। जो अन्य सारी चिंताओं का त्याग करके सदा मेरा चिंतन करता रहता है मित्रों, वह मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। निरंतर भगवान नाम लेते रहना भगवान को सदा याद रखने का अच्छा साधन है मित्रों। सदा भगवान को स्मरण रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें चित्त वृत्तियों के निरोध की आवश्यकता है। सदा भगवान नाम लेना कहीं आसान है, अतः यह कलयुग के लिए एकमात्र उपयोगी है मित्रों। जबकि चित्त वृत्तियों के निरोध की शक्ति मनुष्य में क्षीण हो जाती है। व्यास जी ने कहा है, कलिर्धन्य कलयुग धन्य है। चारों युगों में कलयुग धन्य है मित्रों। उनके शिष्यों ने कहा, कलयुग में तो पाप बहुत होता है, आप इसको धन्य क्यों कहते हैं? तब व्यास जी ने कहा, मैं कलयुग को धन्य इसलिए कहता हूँ कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना अधिक आसान है मित्रों। कलयुग में निरंतर केवल भगवान का नाम लेने से मनुष्य उनको प्राप्त कर सकता है, यह दूसरे युग में संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में भी कलयुग की यह महिमा गाई गई मित्रों। साधारणता भगवान नाम का जप करने से निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक उन्नति होती है मित्रों, परंतु इस मार्ग में विघ्न पड़ सकते हैं। सबसे भयानक विघ्न है विष्णु भक्त का अनादर करना, और दूसरा भयानक विघ्न है मित्रों शास्त्रों की अवहेलना करना। शास्त्र भगवत विधान है, कभी कभी शास्त्रों का कोई कोई विधान हमको गलत जान पड़ता है मित्रों। ऐसी अवस्था में हमको अपनी इस आस्था पर दृढ़ रहना चाहिए कि शास्त्रों में गलती हो ही नहीं सकती। हमारी नासमझी से शास्त्रों के कुछ विधान वस्तुतः ठीक होते हुए भी हमको गलत जान पड़ते हैं मित्रों। इसको समझने के बदले यदि हम शास्त्र विधान का अपवाद करते हैं तो इसमें भयानक अपराध होता है, तथा इस अपराध के कारण हमारा भगवान नाम जब काम नहीं देता। भगवान नाम का जप करने पर भी, मांस मछली तथा दूसरी निषिद्ध वस्तुएं खाने पर भी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ती है मित्रों।
ब्राह्मण के लिए त्रिकाल संध्या न करना भी एक अपराध है मित्रों, क्योंकि वेद कहते हैं आहरसा संध्यामुपासीत, प्रतिदिन संध्योपासना करनी चाहिए। जिनके लिए तर्पण करने का विधान है उनको तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वेद कहते हैं मित्रों देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमिदतव्यम, देव आराधना और पितृ कर्म संबंधी कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए मित्रों। सारांश है मित्रों कि शास्त्रों में जो विधान किया है उन कर्मों को जहां तक हो सके पालन करना चाहिए तथा शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध कर्मों से सदा बचना चाहिए मित्रों। शेष समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान नाम निरंतर लेते रहने का फल बतलाते हुए चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक में बताया है मित्रों। क्या बताया है? नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्तिर तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्न मामपि दुर्दैव मे दृशमिहाजनिनानुरागः। हे प्रभो, तुमने अपने बहुत से नामों की रचना की है, तुमने अपनी सारी शक्ति उनमें अर्पित कर दी है तथा नाम जप के द्वारा स्मरण करने के लिए किसी समय विशेष का नियम नहीं रखा है। सब अवस्थाओं में तुम्हारा नाम स्मरण किया जा सकता है मित्रों। ऐसी तुम्हारी कृपा है, परंतु खेद है मित्रों कि दुर्भाग्यवश तुम्हारे नाम में मेरा अनुराग नहीं पैदा होता। अब मैं भगवान नाम के गान की महिमा पर ऋग्वेद संहिता के एक ऋचा उद्धृत करके इस लेख को बताता हूं मित्रों। प्रातत्ते यद्यसपिविष्ट नामार्या संसामि वयोनान विद्वान् तम त्वागणाम तुम समतव्यान् छेन्दमस्य रजसा पराके। हे प्रभु, मैं आपके श्रेष्ठ नाम के सामर्थ्यों को जानकर आज आपके प्रसिद्ध नाम का कीर्तन एवं आपका गुणगान करूंगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा मित्रों। इस तरह से मित्रों भगवान नाम और प्रार्थना से अनेकों चमत्कार भी हुए हैं। उस समय की बात है मित्रों, गुरु उपदेशों में बताया गया है, गुरु उपदेश में मिलता है मित्रों कि 1 सितंबर 1964 में एक जो है हिंदुस्तान में यूनाइटेड न्यूज द्वारा प्रेषित खबर छपी कि मैसूर के भूतपूर्व सरपंच श्री वीरन्ना 2 महीने पहले अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। कई अच्छे डॉक्टरों को दिखाने पर उन सभी ने इसे लाइलाज बताया। निराश हो श्री वीरन्ना ने अपने परिवार की देवी के मंदिर में जाकर प्रार्थना की मित्रों, और घर लौटकर वे प्रतिदिन प्रातः काल देवी से प्रार्थना करते और 1 सप्ताह बाद जब वे एक दिन भगवान भाव में मग्न हो गए, भजन गा रहे थे कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें पहले की तरह दिखने लगा। तो मित्रों, इस तरह से अनेकों घटनाएं प्रत्येक देश में, प्रत्येक गांव और स्थल में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक धर्म और मजहब के मानने वालों के साथ में घटी हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए मित्रों। जिनमें अपने इष्ट देव की प्रार्थना या उसके नाम स्मरण से अन्य कोई उपाय न करने पर भी व्याधियां मिट गई हैं और संकट दूर हो गए हैं, अथवा सफलता की आशा न रहने पर भी अकस्मात या चमत्कारिक ढंग से उपाय सफल हो गए मित्रों, संभव है इन कथाओं में कई कल्पित भ्रम जनित या अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सी सत्य और वास्तविक है मित्रों। यह प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव हुआ होगा। प्रार्थना से हुमायूं की बीमारी उसके पिता बादशाह बाबर में आ गई और हुमायूं स्वस्थ हो गया। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है मित्रों। इस तरह से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कुछ लोग कहेंगे मित्रों, उपर्युक्त घटनाएं प्रार्थना या नाम स्मरण का नहीं किंतु विश्वास का चमत्कार है, लेकिन सभी सूरतों में विश्वास इतना तीव्र या जागृत होता हो यह नहीं कहा जा सकता मित्रों। कई बार विश्वास अल्प या आंशिक होने पर भी फल होता है, बल्कि फल होने के बाद विश्वास होता है, और कई बार सफलता में विश्वास होने पर भी तथा तीव्र मनोकामना होने पर भी इच्छा पूरी नहीं होती।
अतः अगर विश्वास को ही कारण माना जाए मित्रों, तो भी यह तो मानना पड़ेगा कि प्रार्थना या नाम स्मरण के जरिए विश्वास जागृत, बलवान तथा केंद्रित हो जाता है मित्रों। कुछ लोग कहेंगे कि प्रार्थना आज से जो सफलता मिलती है वह इष्ट देवता नहीं, किंतु स्थान विशेष की संरक्षक अदृश्य अतिमानवीय शक्तियां देती हैं। परंतु इसमें भी मित्रों प्रार्थना आदि के अवलंबन को कम से कम निमित्त के तौर पर कार्यकारी मानना पड़ता है। मित्रों सभी धर्मों में प्रार्थना तथा प्रभु के नाम स्मरण की महिमा का बारंबार प्रतिपादन एवं उपदेश है। और तो और जो इष्ट देव को कर्ता हर्ता नहीं मानते मित्रों, उनमें भी प्रार्थना और नाम स्मरण का भरपूर विधान है और उनकी अतुल महिमा का बखान है मित्रों। इतना ही नहीं मित्रों, हिंदू धर्म में वेदों के मंत्र प्रायः प्रार्थना रूप ही हैं और सभी पुराण प्रार्थना और नाम स्मरण की महिमा से ओतप्रोत है मित्रों। जब कभी जगत पर संकट आया है, तब देवों ने ब्रह्मा आदि के साथ परमेश की प्रार्थना की है। नारद आदि मुनि ने तो सदैव ही नाम कीर्तन करते रहते मित्रों। प्रभु नाम में सब वर्णों और जातियों का अधिकार है मित्रों। नाम से सब पापों का नाश हो जाता है और कलयुग तो नाम ही मुख्य साधन है मित्रों। इनका बारंबार उल्लेख है मित्रों। और इतना ही नहीं, द्रौपदी चीरहरण हो, चाहे गजेंद्र संकट मोचन हो, अजामिल जैसे सैकड़ों उपाख्यान पुराणों में भरे पड़े मित्रों। ओम परब्रह्म का नाम है, परब्रह्म ही है और इसके स्मरण और चिंतन से परब्रह्म तथा सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है मित्रों। यह उपनिषदों में बारंबार बताया गया है मित्रों कि उदाहरण है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, कठोपनिषद, कई जगह जगह पर सुंदर प्रार्थना मत में मंत्र भी है मित्रों। भगवत गीता में भी आया है मित्रों, मैं परमात्मा शब्दों में ओम हूं और यज्ञों में जप यज्ञ हूं मित्रों। अध्याय 10 के 25वें श्लोक में आया है मित्रों ये। अर्थात भगवान का नाम जपना सब यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ और प्रधान यज्ञ है मित्रों। इसलिए भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप करते रहना चाहिए मित्रों। मनु जी ने भी कहा है मित्रों कि ओम पर ब्रह्म ही है और विधि यज्ञ वेद पाठ से जप यज्ञ 10 गुना बड़ा है। विधि यज्ञ सहित 4 पाक यज्ञ, पितृकर्म होम, बलि वैश्वदेव, ये सब जो है जप यज्ञ के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। और ब्राह्मण जप करने से ही सब सिद्धियों को पा लेता है, वह चाहे यज्ञ आदि अन्य कर्म करे या नहीं करे। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 84वें श्लोक में आया है मित्रों इसको। इतना ही नहीं मित्रों, दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों में भी प्रार्थनाओं का महत्व बताया गया मित्रों। पारसियों के धर्म ग्रंथ जैन आवेस्ता में कई सुंदर प्रार्थनाएं हैं और मुजद्दयास्त में आया है कि मेरा प्रभु का नाम परम पवित्र और परम महामहिमाशाली है। यह सबसे महान और सबसे उत्तम मंत्र है। इतना ही नहीं मित्रों, यही यहूदियों का धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट भी प्रार्थनाओं से भरा पड़ा है। उसकी एक पुस्तक भजनावली पशाल्म्स में 150 प्रार्थनाएं हैं। जाप में लिखा है कि तू प्रभु से प्रार्थना कर और वह तेरी सुनेगा मित्रों। कोई रथों पर विश्वास करते हैं और कोई घोड़ों पर, लेकिन हम तो प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। मैंने परमात्मा को पुकारा और उसने मेरी सुनी और मेरे सब भयों को दूर किया। सब चेतन और अचेतन सृष्टि को प्रभु के नाम की प्रशंसा करनी चाहिए मित्रों, क्योंकि उनका नाम ही सबसे उत्तम है। इतना ही नहीं मित्रों, और भी धर्मों में आया है। ईसाइयों की धर्म पुस्तक बाइबल के न्यू टेस्टामेंट से भी कुछ वचन आपके सामने
और गुरु उपदेश से प्राप्त जो संकलन है मैं निवेदित करता हूं मित्रों। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम प्रार्थना करते हो मित्रों, तब तुम जिन चीजों को चाहते हो विश्वास करो कि तुम उनको पाओगे। मांगो और तुमको दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और यह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। क्योंकि प्रत्येक आदमी जो मांगता है पाता है, वह जो खोजता है उसे मिलता है, और वह जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खुलता है मित्रों। मुस्लिम मत में भी प्रार्थना का खास महत्व मित्रों। यह रोजाना का आवश्यक कर्तव्य है। परमात्मा के महान नाम को गाओ, परमात्मा का नाम बोलो और उसकी पूरी तरह से भक्त करो। वह समृद्ध बनता है जो अपने आप को शुद्ध बनाता है और प्रभु नाम का स्मरण करता है और प्रार्थना करता है मित्रों। स्वर्ग की कुंजी प्रार्थना है मित्रों, और प्रार्थना की कुंजी पवित्रता है। ए तू जो प्रार्थना करता है मांग और यह तुझको दिया जाएगा। हदीस मिस्कत उल मसवीह ने कहा मित्रों। इतना ही नहीं मित्रों, बौद्ध धर्म में भी प्रार्थना का महत्व है। तिब्बत नेपाल आदि में बौद्ध धर्मानुयायी ओम मणिपद्य हूँ कि या बुद्ध या बोधसत्वों के अन्य नामों की माला, चरखियां आदि पर जपते हैं मित्रों। भगवत प्रार्थना था भगवान नाम के विषय में ऊपर जो विविध धर्मों के वचन मैंने आपसे निवेदित किया मित्रों, ऐसे वचन प्रत्येक धर्म में अगणित हैं और उन सब का यहाँ पर निवेदन करना संभव नहीं मित्रों। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध कवि लॉर्ड टेंसन की भी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं मित्रों। मोर थिंग्स आर wrought by prayer than this world dreams of। अर्थात यह संसार जितनों का स्वप्न देखता है या कल्पना करता है उनसे भी अधिक काम प्रार्थना से सिद्ध हो जाते हैं मित्रों। प्रार्थना की सिद्धि का रहस्य क्या है? प्रत्येक जीवात्मा में अनंत शक्तियां हैं। वह परमात्मा का स्वरूप है। बाइबल में भी बताया गया है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी सदृश ही बनाया कि तुम परमात्मा हो, परमात्मा का राज्य तुम्हारे खुद के अंदर है और तुम भी परमात्मा जैसे ही पूर्ण बनो। जेनेसिस ने कहा है, मैथ्यू में कहा है मित्रों। इस तरह से मित्रों, जिस तरह दर्पण में उसके सामने के दृश्य पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं मित्रों, दिखाई देते हैं, उसी तरह अनंत शक्तिमय सब ओर से सभी ओर से मित्रों आप जो है देखते हैं चैतन्यमय आत्मा में जाने या अनजाने समस्त जगत के समस्त स्थूल सूक्ष्म रूपातीत भी पदार्थ का ज्ञान होकर संचित रहता है। इसलिए कई मनुष्यों में बिना पढ़े लिखे व बिना सीखे सिखाए भी कई भाषाओं या वेदों, पुराणों, शास्त्रों आदि का ज्ञान पाया जाता है मित्रों। इसलिए मित्रों कभी कभी कुत्ते, हाथी आदि मनुष्येतर प्राणियों में भी कई अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा ऐसे भी कई उदाहरण मिलते हैं मित्रों कि स्व प्रावस्था में या जागृत अवस्था में भी भविष्य की घटनाओं की कुछ झलक मिल गई है। यद्यपि इन उदाहरणों में सीमित शक्तियों का ही दर्शन होता है मित्रों, और यह उल्लेखनीय है मित्रों कि वे शक्तियां मन इंद्रिय के द्वारा व्यक्त होती हैं, जो कि अपूर्ण हैं और दोष मुक्त नहीं हैं। तो भी उनसे यह तो प्रतिपादित होता है कि आत्मा में भूत और भविष्य को जानने की भी असीम शक्ति है मित्रों। दूर से संवाद ग्रहण कर लेना, दूर संवाद भेज देना, मानसिक विचारों से बाह्य पदार्थों को अपने शरीर को प्रभावित कर देना आदि कई मानसिक अद्भुत शक्तियों का पता चल रहा है मित्रों। अस्तु आत्मा की अनंत शक्तियां पूर्व की भ्रमपूर्ण भावनाओं, वासनाओं और उनसे उत्पन्न बंधनों से मलिन ढकी तथा जकड़ी हुई है। मित्रों प्रार्थना में पूर्ण काम या गत काम, शुद्ध स्वरूप, शांत, अनंत, आनंदमय
अनंत शक्ति में परमात्मा का स्मरण एवं ध्यान होकर प्रार्थी की आत्मा अल्पाधिक मात्रा में उससे तन्मय हो जाती है और इसी मात्रा में निस्पृह निर्भीक और निर्मल बनती है तथा उसके पुरातन बंधन निर्बल और ढीले पड़ते हैं। इससे उसकी शक्तियां अधिक व्यक्त, एकाग्र, निर्मल एवं कार्यकारी होकर बाह्य परिस्थितियों और पदार्थों पर भी प्रभाव डालती है मित्रों, और इससे इच्छा अनुकूल फल उपलब्ध होता है। फिर भले ही यह फल उन आत्मिक शक्तियों का कहा जाए या बाह्य पदार्थों का कहा जाए, यदि प्रार्थना का प्रभाव आंतरिक आत्मा पर पर्याप्त बलवान पड़े तो बाह्य परिस्थितियां एवं पदार्थ भी उससे स्वतः यानी बिना अन्य उपाय या प्रयत्न के प्रभावित हो जाते हैं मित्रों। इससे लेकिन यदि वह प्रभाव आत्मा पर प्रबलता से ना पड़े अथवा यूं कहिए कि पुरातन बंधन बहुत प्रबल हो तो शीघ्र सफलता के लिए बाह्य उपाय भी करने होते हैं, अर्थात बाह्य पदार्थों एवं साधनों को भी जुटाना पड़ता है। लेकिन फिर भी सफलता निश्चित नहीं होती तो भी प्रार्थना निष्फल नहीं जाती मित्रों। इसलिए वह पुरातन पाप बंधन को हल्का कर आत्मा को अधिक बलवान बनाती है मित्रों। मित्रों, शुभ कामना से की गई प्रार्थना पुराने बुरे संस्कारों को नष्ट करती है और भविष्य के लिए वे बुरे संस्कारों को उत्पन्न नहीं होने देती। इसलिए प्रार्थना हमेशा शुद्ध मन से करनी चाहिए। मनुस्मृति में भी लिखा है कि विधि यज्ञ वेद पाठ से जप यज्ञ जो है 10 गुना, उपांशु जब 100 गुना और मानस जब 1000 गुना बड़ा है मित्रों। परंतु सामूहिक प्रार्थना भी निरुपयोगी नहीं है, बशर्ते उसमें दिखावट की भावना ना हो। सामूहिक प्रार्थना में कीर्तन, गायन, पारस्परिक अवलंबन आदि से प्रार्थना में विशेष रुचि हो सकती है तथा कई लोगों को प्रार्थना तथा नाम कीर्तन जप करने की प्रेरणा मिलती है मित्रों। प्रार्थना ही क्यों, सभी उपासकों का सच्चा और परम लक्ष्य सांसारिक वस्तुओं से स्वाधीनता और परमात्म स्वरूप अर्थात निजी स्वाधीन असीम आनंद ज्ञान आदि से तन्मयता होने से स्पष्ट है कि अपना इष्ट देव भी ऐसे ही गुणों वाला होना चाहिए मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस तरह से मित्रों हमें जो है निरंतर भगवान नाम प्रार्थना करते रहना चाहिए शुद्ध मन से। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नित्य नूतन वीडियो का आपको लाभ मिलता रहे मित्रों। सनातन धर्म का प्रचार हो, गीता का प्रचार हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।